यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, जिसके बाद से ही यूपी की राजनीति भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खुशी जाहिर की है, साथ ही उन्होंने तंज भी कसा है। अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बसपा के इस फैसले की हमें खुशी है, लेकिन यह उम्मीद भी है कि नए नेतृत्व के साथ बसपा भाजपा से दूरी बनाए रखेगी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव यही नहीं रुके, वो बीजेपी पर भी जमकर बरसे और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के साथ भाजपा खिलवाड़ कर रही है। यही कारण है कि कई जातियां ऐसी हैं कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि भाजपा की सरकार में सड़क पर पुलिस नहीं सांड दिखाई देते हैं, जो आए दिन लोगों की मौत का कारण बन रहे हैं। भाजपा महंगाई बेरोजगारी की गारंटी देती है। समाजवादी पार्टी की सारी योजनाओं को भाजपा सरकार ने समाप्त कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को मायावती ने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अपने उत्तराधिकारी के संबंध में फैसला लिया। राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखकर मायावती ने यह फैसला लिया है। राजनीतिक महकमे में लगातार इन दिनों मायावती की सक्रियता को लेकर सवाल उठता रहा है। पहले की तरह चुनावी सभाओं में उनकी मौजूदगी नहीं दिख रही है। ऐसे में आकाश आनंद जैसे युवा चेहरे को आगे ले जाने से बसपा को एक नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। बसपा में आकाश आनंद की लॉन्चिंग के बाद से कई बड़े फैसले देखे गए। कई नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी है। दरअसल आकाश का राजनीतिक प्रवेश 2017 में हुआ, जब वो मायावती के साथ सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान मंच पर दिखाई दिए थे। इसके बाद वो अक्सर पार्टी की बैठकों में भी हिस्सा लेते रहे और धीरे धीरे उनका राजनीतिक कद भी बढ़ता गया। मायावती ने उन्हें नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। हाल ही में हुए राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के चुनाव में आकाश को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आकाश आनंद के सामने सबसे बड़ी चुनौती पहले की तरह पार्टी को फिर से मजबूती के साथ खड़ा करने की होगी। बसपा वर्तमान में अपने सबसे खराब दौर से गुजर रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा को सिर्फ 19 सीटों पर जीत मिली। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद बसपा को 10 सीटों पर जीत मिली। लेकिन विधानसभा चुनाव 2022 में बसपा का प्रदर्शन बेहद खराब रहा और पार्टी महज एक सीट पर ही सिमट गई।